अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। हम लोगों ने सबसे पहले इस इक्वेशन को भी इक्वालिटी में लिख लेना है, इस इक्वेशन को भी इक्वालिटी में लिख देना। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट के लिए किसको पुट करेंगे, वाई को। वाई की जगह पे क्या आ गया, 0। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। अब इसे मैं कैसे लिखूंगी, 3 और 0, ठीक है। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट के लिए किसको 0 रखने, एक्स को। तो एक्स 0 आ गया, वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, सही है। इसे मैं कैसे लिखूंगी, 0 एंड 3, पहले एक्स की वैल्यू फिर बाद में वाई की वैल्यू। फॉर ओरिजिन, ओरिजिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 0 रख देंगे। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, 0 इज़ ग्रेटर देन 3। क्या 0 हमारे पास 3 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, फॉल्स। अब जिसकी सेकेंड इक्वेशन है वो देखें, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y को क्या रखेंगे, 0। ये पूरा 0 हो गया, 5 0 0। 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक्स की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, यानी कि पॉइंट का आया 5 और 0। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट के लिए किसको 0 रखेंगे, एक्स को। ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 पुट किया ना, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 7 0 0। तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 7 35। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7, यानी कि x 0 और y आ गया 7। ओरिजिन के लिए चेक करें, फॉर ओरिजिन ये कंडीशन है हमारे पास, 0 प्लस 0 ग्रेटर लेस देन 35, 0 प्लस 0 लेस देन 35। क्या ये कंडीशन ट्रू है, 0 इज लेस देन 35, यस, ये कंडीशन आ गई हमारे पास ट्रू। अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के लिए देखिए, हमने पॉइंट्स पहले से ही लिख लिए हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई के लिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं, 3 0 और 0 3। 3 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। 0 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, सही है। इन दोनों लाइंस को आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना। अभी मैं इसमें कलरिंग नहीं कर रही क्योंकि किसी पॉइंट पे जाकर मिलेंगे, अभी मैं एरोज नहीं बना रही साइड पे। और दूसरी ये क्यों कौन सी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। और दूसरी हमारे पास क्या है, 5 0 और 0 7। 5 0 किधर होगा, इधर, और 0 7 इधर। इन दोनों लाइंस को भी मिला देते हैं। ठीक है, ये किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे, मैं ऐसे मिला दूँ, सही है। दोनों तरफ एरो लगा दें। अब देखें, फॉर एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30 वाली क्या है, फॉल्स है, यानी कि शेडेड किस साइड, शेडिंग किस साइड पे होगी, इस साइड पे, सही है। और दूसरी कंडीशन है वो क्या है, ट्रू है, यानी कि इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। जो ट्रू होता है वो ओरिजिन की तरफ आता है, जो फॉल्स होता है वो ओरिजिन से दूर जाता है, सही। तो कहाँ पे दोनों लाइंस हमारी मिल रही हैं, इस एरिया में। तो साइड वाला आपने क्या कर देना, रेस कर देना।
अब आप ये देखें कि इसके अलावा भी हमें दो कंडीशंस दी हुई थी, वो क्या हैं? वो हमारे पास है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। अब इसे भी देखते हैं। x हमारे पास किस साइड पे ग्रेटर होता है? इस साइड पे लेस होता है और इस साइड पे ग्रेटर होता है। क्या आएगा? ये वाला एरिया शेडेड आ गया से, यानी कि लाइन के इस साइड वाला। इस साइड पे तो x नेगेटिव है ना, तो छोटा है। x हमारे पास ग्रेटर देन 0, 0 0 यहाँ पे होता है हमारे पास, सही है। 0 से बड़ा x हमारे पास यहाँ पे होगा। x ग्रेटर देन y कहाँ पे होगा? x यहाँ पे लेस देन 0 है और यहाँ पे क्या है? सॉरी, y यहाँ पे लेस देन 0 है और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो y वाला जब हमारा शेडेड होगा तो सिर्फ ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारी चारों लाइंस मिल रही है ना, वो सिर्फ इस वाले एरिया में मिल रही, सही। ये वाला बाकी सारा रेज हो जाएगा। ये किस लिए रेज होगा? क्योंकि x लेस देन 0 वाले एरिया में आ रहा है। ये बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे चारों लाइंस नहीं मिल रही, इस वजह से ये भी रेज हो जाएगा। यहाँ पे भी चारों लाइंस नहीं मिल रही क्योंकि ये वाली दो लाइंस नहीं आ रही ना इधर, इस वजह से ये भी रेज हो जाएगा। और ये वाला किस लिए रेज होगा? क्योंकि ये y से लेस है, इस वजह से ये वाला सारा रेज हो जाएगा। बाकी सारा हो गया रेज। जो हमारे पास शेडेड रीजन है वो सिर्फ ये वाला आएगा। ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कॉर्नर पॉइंट्स क्या निकले हैं हमारे। अब हमने देखना है कि हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या निकले हैं। कॉर्नर पॉइंट्स होता है जिनमें हमारा रीजन बन रहा होता है और यहाँ जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। 07 03 ये लिख लेते हैं पहले, 07 03। इसके अलावा क्या पॉइंट्स है हमारे पास? 30 30 और 50। ये भी आपने लिख लेने हैं, 30 और 50। इसके अलावा देख लेते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, इन चार पॉइंट्स के अलावा जहाँ पे दो लाइनें मिल रही हों, बस यही है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसमें हमें साथ इक्वेशन भी दी हुई थी z की, ठीक है। अब हमने इसे यूज़ करना है। z इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट करना है? 0। x की जगह क्या पुट करना है? 0। और y की जगह पे क्या पुट करना है? 7। टू जीरोज़ आर 0, 0 + 7 इज इक्वल टू 7, सही है। यहाँ पे देखें, x की जगह पे क्या पुट करना है? 0। और y की जगह पे क्या पुट करना है? 3। 0 + 3 इज इक्वल टू 3। x की जगह पे क्या पुट करना है? 3। और y की जगह पे क्या पुट करना है? 0। 3 2 ज़ा 6 आ गया, 6 में 0 प्लस किए तो 6 आ गया, ठीक है। x की जगह पुट करना है 5 और y की जगह पे पुट करना है 0। क्या आया? 5 2 ज़ा 10 + 0 इज इक्वल टू 10, सही है। अब जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट किस पे है? मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे हमारी आ रही है? 5 0, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना 5 और 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइन एज f of x y इज इक्वल टू 2x + 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। क्या है? 2x + y इज 2x + y is less than equal to 8, x + 2y is less than equal to 14, x is greater than 0, greater than equal to 0, y greater than equal to 0। पहले आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? इक्वालिटी में लिख लेना है। 2x + y इज इक्वल टू 8 कर दें इसे, और इसे x + 2y
इज इक्वल टू 14 कर दें। अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे होंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। एक्स इंटरसेप्ट के लिए किसको 0 रखना है? वाई को। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 4 8। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4। पॉइंट क्या निकला? 4 और 0। सही है। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट के लिए किसको रखना है 0? एक्स को। एक्स आ गया 0, वाई इज इक्वल टू 8, तो हमारे पास आंसर आ गया वाई इज इक्वल टू 8, यानी कि एक्स 0 होगा तो वाई हमारे पास क्या आएगा? 8। फॉर ओरिजिन, ओरिजिन के लिए हम लोग क्या देखते हैं? ये वाली देखते हैं। 0 यहाँ पे दोनों को जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा। 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। 0 इज लेस देन 8। इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? दिस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि हमारे पास 0 8 से छोटा होता है। नेक्स्ट देखें। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। वाई को हम लोग क्या करेंगे? 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? 0। एक्स की वैल्यू आ गई 14। ठीक है। पॉइंट क्या निकला हमारे पास? 14 एंड 0। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स को 0 रखेंगे। 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 2 7 था 14। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 7। पॉइंट क्या निकला? 0 एंड 7। ओरिजिन पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, इसमें भी है लेस देन वाली। 0 + 0 लेस देन 14। 0 + 0 लेस देन 14। तो हमारे पास क्या आया? इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? क्या 0 हमारे पास 14 से छोटा होता है? जी बिल्कुल। तो हमारे पास क्या आया? ट्रू। ये जो हमने पॉइंट्स हैं 4 0 और 0 8, ये इस इक्वेशन के लिए हैं, और जो ये पॉइंट है ये इस इक्वेशन के लिए। मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। पहला हमारे पास क्या पॉइंट है? 4 0 और 0 8। ये मैंने 2 2 के डिफरेंस से बनाया क्योंकि ज़्यादा था ना, लंबा था इस वजह से। और मैंने पॉजिटिव में ज़्यादा बनाया क्योंकि मेरे सारे नंबर तो पॉजिटिव में है। और 0 8। ठीक है, आपने इसे ज्वाइन कर देना। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन के लिए? 2x + y इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। और दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है? 14 0 और 0 7। वो कहाँ पे होगा? 7 यहाँ पे कहीं पे दरम्यान में। 0 7, इन दोनों को मिला देना। ठीक है, स्केल की वजह से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। एरोज लगा देने। इस इक्वेशन को क्या नाम देना है? x + 2y इज इक्वल टू 14। अब हम लोगों ने शेडिंग देखनी है। दोनों की ट्रू है तो ये वाली भी ओरिजिन की तरफ आएगी और ये वाली भी ओरिजिन की तरफ आएगी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन भी ओरिजिन की तरफ आएगी। अच्छा, मैं ना x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन पहले देख लेते हैं। x ग्रेटर देन इधर होता है, सही है, और y ग्रेटर देन इधर होता है। यानी कि ना x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन की आपने एक निशानी रखनी है। x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन की कंडीशन जहाँ पे भी होगी ना, तो आपका ना सिर्फ इस वाले पोर्शन में शेडिंग होगी। सही है, अगर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 की कंडीशन दी हुई है तो आपकी शेडिंग सिर्फ आपने इस पोर्शन में करनी है, ना इस पोर्शन में जाना, ना इस पोर्शन में जाना, और ना इस पोर्शन में जाना। इन तीनों में नहीं जाना अगर आपके पास कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या हुआ? इसकी भी आ गई यहाँ पे, सही है, ट्रू है, और इसकी भी आ गई यहाँ पे, ये ट्रू है तो ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा। सही है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा?
सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग करेंगे हम लोग और दूसरे क्वाड्रेंट्स में नहीं जाएंगे, वो कंडीशन लग गई है हमारी। तो हमारे पास जो शेडिड एरिया आया है जहाँ पे हमारी चारों लाइन्स मिल रही हैं, समझे, वो ये वाला सही है। एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा होगा तो एक्स यहाँ पे होगा। वाई ग्रेटर देन 0, वाई नीचे नेगेटिव होता है ऊपर पॉजिटिव होता है, तो वाई भी यहाँ पे होगा। शेडेड एरिया ये आ गया। यहाँ पे दूसरी लाइन, ये इसकी लाइन यहाँ पे जा रही है, नहीं जा रही ना, तो हम लोगों ने ये वाला रेस कर देना। अब अगर इसके कॉर्नर पॉइंट्स दिखे जाएं तो वो हमारे पास क्या है, एक तो आ गया 0 0 0 0, एक कॉर्नर पॉइंट है, एक कॉर्नर पॉइंट है 4 0, सही है। एक कॉर्नर पॉइंट है 0 7, यहाँ पे भी एक कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं है कि वो क्या है कॉर्नर पॉइंट। ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे कौन सी दो इक्वेशंस मिल रही हैं, x + 2y = 14, 2x + y = 8। तो हम लोगों ने इन दोनों से हम लोगों ने ये वाला पॉइंट निकालना है। वो हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई है, इसमें से हमने एक को x लेट, इसका इक्वेशन 1 लेट कर लिया, इसका इक्वेशन 2 लेट कर लिया। हमने ना कटिंग करनी होती है, ठीक है। कटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों वैल्यूज सेम चाहिए। मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे 2x चाहिए ना, तो मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 1 है ना, 2 1 ज़ा 2x हो जाएगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 ज़ा 4y हो जाएगा। और 14 2 ज़ा हमारे पास कितना होता है, 28, ठीक है। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में से माइनस कर देंगे। इक्वेशन 3 क्या है, 2x + 4y = 28, और इक्वेशन 1 क्या है, 2x + y = 8। क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल। 4 में से y माइनस किया तो 3y बचा, 28 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 20, ठीक है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 20/3। अब मैंने इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में या इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में ना y की वैल्यू पुट करनी है। मैं पहली इक्वेशन पुट कर रही हूँ, 2x + y की जगह क्या आ जाएगा, 20/3 = 8, ठीक है। 2x इधर ही रहने दें, ये +20/3 है ना, -20/3 हो जाएगा, ठीक है। 8 3s are 24 -20, सही है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। और 24 में से 20 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2/3। यानी कि जो हमारे पास पॉइंट निकला है वो क्या निकला है, 2/3 x की वैल्यू, और y की वैल्यू आ गई 20/3। अब मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास हम लोगों ने चेक करना है। अब जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है क्या आ गया, 2/3 और 20/3, सही है। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं कि क्या क्या है हमारे पास। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, 0 0, ये मैं साथ साथ ना इधर लिख रही हूँ लिस्ट में, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कैसे लिखे हैं। 0 0 पॉइंट क्या है, 4 0, उसके अलावा पॉइंट क्या है हमारे पास, 2/3 और 20/3, और इसके अलावा पॉइंट क्या है, 0 7 0 7। ये देखें, ये हमारे पास चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है, 0, और y की जगह पे क्या पुट करना है, 0। क्या आ गया, 0 + 0 = 0, सही है। अब x की जगह पे क्या पुट करना है, 4, y की जगह पे क्या पुट करना है, 0। 4 2 ज़ा 8,
8 प्लस 0 हमारे पास कितना आ गया 8, सही है। इसमें देखें x की जगह पे क्या पुट करना है 2/3 और y की जगह पे क्या पुट करना है 20/3। ये आप ज़रा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें 2 2s are 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास क्या आ गया 1.33। इसे कर ले 23 ज़ा और उसके बाद डिवाइडेड बाई 3, जिनके 20 आ गया, ऐसे कह लेना 3 3 से कैंसिल हो गया प्लस 20। तो 20 में हम लोगों ने प्लस करना है 1.33, क्या आ गया 21.33। अब ये वाला पुट करते हैं, x की जगह पे क्या पुट करना है 0 और y की जगह पे क्या पुट करना है 7। 2 0s are 0, 7 3s are 21, आंसर क्या आ गया 21। अब मैक्सिमम पॉइंट क्या है हमारे पास, किससे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब ये देखिए यहाँ पे 21.33 भरा होता है 21.33, तो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 2/3 एंड 20/3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़। अब इसमें हमने पहले क्या कह रहे थे, मैक्सिमाइज फाइंड कर रहे थे मिनिमम, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड करनी है। इक्वेशन हमें ये दी हुई है और उसके अलावा ये इक्वेशन दी हुई है। आपने पहले क्या करना है, इसे इक्वालिटी में लिख लेना, 3x + 5y इज इक्वल टू 15, x + 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 4x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, y को 0 रखना है। क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 15, 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, तो पॉइंट हमारे पास क्या निकला 5 और 0, सही है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने किसको 0 रखना है, y को, ठीक है, x को। ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो गई, 0 + 5y इज इक्वल टू 15, 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 ज़ा 15, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, यानी कि पॉइंट का निकला 0 और 3। ऑरिजिन पे कंडीशन चेक करनी है, ये हमारे पास लेस में है, ठीक है, ग्रेटर देन है, यानी कि 0 + 0 ग्रेटर देन 15। क्या ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है, 0 हमारे पास 15 से बड़ा होता है, नहीं, ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स। अब इस इक्वेशन के लिए भी कर लेते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए किसको 0 रखना है, y को, y क्या आ गया 0, x की वैल्यू आ गई 9, हमारे पास पॉइंट क्या आया 9 और 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x को 0 को रख लेंगे, 6y इज इक्वल टू 9, 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 2s are 6, 3 3s are 9, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/2, यानी कि हमारे पास होता है 1.5, ठीक है, कह लें 1.5 और 0 या फिर 3/2, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 3/2 0 0 3/2 0 3/2, पहले x की वैल्यू आती है ना, या फिर 0 1.5, समझ नहीं लग रही, 0 3/2 और 0 1.5, दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसकी ओरिजिन की कंडीशन चेक करते हैं, ग्रेटर देन वाली है, 0 इज़ ग्रेटर देन 9, क्या ये कंडीशन ट्रू है, 0 हमारे पास 9 से बड़ा होता है, ये आ गई फॉल्स, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, जो ये पॉइंट्स आए हैं मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिए हैं, 5 0 और 0 3 यहाँ पे, ठीक है, इसे स्केल से ज्वाइन कर देना है हमने, लाइक दिस। और जो दूसरी है वो क्या है 9 0 और 0 1.5, यहाँ पे इन्हें भी ज्वाइन कर देना।
थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। एरोज लगा देने हैं। ये वाली किसके लिए? 3x + 5y इज इक्वल टू 15, और ये वाली किस लिए? x + 6y इज इक्वल टू 9। अब हमने शेडेड एरिया देखने के क्या होगा। दोनों की पहले तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 की कंडीशन दी हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसी एरिया में शेडिंग होगी। सही है। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 समझो मैंने कर दिया है यहाँ पे। सही है। लाइट कर लें डार्क कर लें जैसे मर्जी करना। सही है। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 आ गया। सही है। यानी कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 में मेरे पास जो शेडिंग है ना वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, इसके अलावा कोई भी हम लोगों ने शेडिंग इधर उधर नहीं करनी। अच्छा, कुछ बुक्स में ना ये वाली कंडीशन गलत है। ये वाली कंडीशन ऐसे नहीं होगी, ये वाली ना ऐसे होगी, तब हमारा आंसर ठीक आएगा। तो ये लाजमी करेक्ट कर लेना। ठीक है। अब इस हिसाब से हमारे ये वाला भी यहाँ पे सेट होगा। ठीक है। ये हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी? ट्रू। अब आप शेडिंग देखें कि जो हमारे पास 9 वाली इक्वेशन है क्या है? ट्रू है। पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसकी कंडीशन क्या है? ट्रू। ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ आएगी। शेडेड मैंने सिर्फ ये वाला एरिया करना है, और ये वाला एरिया मैं सिर्फ शेडेड क्यों कर रही हूँ? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग होगी बस। से और जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन ट्रू आएगी तो ये वाला सारा शेडेड आ जाएगा। ठीक है। यानी कि हमारे पास दोनों लाइन्स हमारे पास कहाँ पे मिल रही हैं? इस पॉइंट पे। तो बाकी सारा क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। ये बाकी सारा रेज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आएंगे? कॉर्नर पॉइंट्स। और इक्वेशन हमें क्या दी हुई है? 3x + 5। पॉइंट्स क्या आ गए? 0 0 5 0 0 और 3/2। 1.5 को मैं 3/2 लिख रही हूँ। ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास मिसिंग है। ये वाला हम लोगों ने पॉइंट फाइंड करना है। ये कौन सी दो लाइन्स के मिलने से बन रहा है? इन दो लाइन्स के साथ। तो हमने क्या करना है? इसे सॉल्व करते हैं। हमने इन दोनों इक्वेशन में से पॉइंट निकालना है। मैं क्या करती हूँ, मैं 3x बना लेती हूँ। ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई और ये आ गई इक्वेशन 2। ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3। ठीक है। इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3x आ गया। 6 3 ज़ा 18y, 9 3 ज़ा 27। ठीक है। इक्वेशन 3 आ गई। अब क्या करूँगी? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। एक ही बात है, आंसर सेम ही आता है। क्या करेंगे अब आप कि इक्वेशन 3 पहले लिख लेंगे, और उसके बाद इक्वेशन 1 लिख लेंगे। 3x + 5y इज इक्वल टू 15। क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन की वजह से। प्लस माइनस माइनस कैंसिल। 18 में से 5 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या रह गया? 3y। 18 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा? 13y। 27 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचता है? 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 12। क्या होगा? 13 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 13 करके देख लें तो क्या आया? 0.9। इनके y की वैल्यू आपके पास आ गई 0.9। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने इसे पुट करना है किसी भी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं x + 6y वाली में।
एक्स प्लस पुट वाई इज इक्वल टू 12/13 इन इक्वेशन 1. इन इक्वेशन 2. ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी. वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 12/13 इज इक्वल टू 9. सही है. 12 6 हमारे पास क्या होता है 6 12 हमारे पास होता है 72. 72/13 इज इक्वल टू 9. ये जब प्लस हो रहे इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 72/13. 13 9 हमारे पास कितना होता है 117 माइनस 12. ये एलसीएम लिया. ठीक है, इसमें से हम लोगों ने 12 माइनस कर देना है तो क्या बचा 105. 105 डिवाइडेड बाय 13 करके देख लेते हैं क्या आता है 8.07. तो x की वैल्यू क्या आ गई 8.07. आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी. तो हमारे पास जो पॉइंट बने हैं वो क्या आए हैं 105/13 और 12/13. मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर पीछे के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि पीछे उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से आंसर दिए हुए हैं. किसी भी तरह से इक्वेशन को हम लोग कर लेना तो उस हिसाब से आंसर नहीं आ सकता. तो आप लोगों ने इसे जिस तरह से आपको मेथड समझ आ गया ना, आपने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन बना लेनी है. ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. अब जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं वो हैं ये, हम लोगों ने ये पुट करने हैं. ठीक है, एक्स की जगह भी 0 वाई की जगह भी 0. तो क्या आ गया पूरा 0. एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 0. 3 5 15 प्लस 0 इज इक्वल टू 15. एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 3/2. 0 प्लस 3/2 हमारे पास क्या आ गया 3/2, यानी कि कह लें 1.5. ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह ये और वाई की जगह 12/13. हमारे पास 105 3 कितना होता है 315. 315/13 प्लस 12/13. एलसीएम लिया तो 13. 315 प्लस 12. 315 प्लस 12 हमारे पास आ गया 327. 327 को हम लोगों ने डिवाइड कर देना 13 पे. 327 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 25. 25. सही है. अब जो हमारे पास मैंने इसे अप्रॉक्सीमेट करके लिखा, आगे भी वैल्यू है. मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमम भी बताना है और मिनिमम भी बताना है. मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास आया है इससे 105/13 और 12/13, और मिनिमम पॉइंट हमारे पास आया है 0 0 से. यही हमारा आंसर है. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया इसका पीछे के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन चेंज है, क्वेश्चन हमारे पास रॉन्ग है. ये इसी तरह होना. सही है. आई होप कि आपको समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें.